हेलो, मेरा नाम है दयानंद गुप्ता और स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो में। ये वीडियो लगभग 6 से 7 महीने के बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे कि इन इन इस लंबे ड्यूरेशन में मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड क्यों नहीं की और अभी सडनली मुझे कम बैक करने का ख्याल कैसे आया। सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश हम सब के ऊपर कृपा करें। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस विथ हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। सो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पिछले 6 महीनों में मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड क्यों नहीं की। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मार्केट में इतनी सारी वॉलेटिलिटी थी, इतना सारा कुछ हो रहा था। खासकर जब से ट्रंप की वापसी हुई है तब से एवरी अदर डे सम न्यू ड्रामा वाज कमिंग इनटू द शो और उसकी वजह से मार्केट को डिसाइड करना, मार्केट के अराउंड प्ले करना वाज गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट। कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही थी एंड वट एवर ट्रेड्स इवन आई वाज थिंकिंग और पुटिंग इनटू एक्शन वाज मोर और लेस गेटिंग फ्लॉप। तो उस वजह से मुझे ये समझ में आया कि जब तक मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज नहीं होता है, जब तक मार्केट फिर से कुछ अच्छे संकेत देना चालू नहीं करता है, तब तक इस मार्केट में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू डू यू विल गो रॉन्ग। और ऐसे केस में आप जो आपके ट्रेडिंग लॉसेस होंगे वो तो होंगे ही, साथ में जब आप ट्रेड करते हैं तो बहुत सारे और भी लॉसेस आपको होते हैं, जैसे कि ब्रोकरेज चार्जेस, एसटीटी और इस तरह के जो आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। उनकी वजह से आपके लॉस के ऊपर ये चार्जेस देने पड़ते हैं और ऑल इन ऑल दे टर्न इनटू बिग लॉसेस। तो इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया था कि जब मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होगा और मुझे कुछ अच्छे संकेत मिलेंगे तभी हम मार्केट में वापस आएंगे। और अभी ऐसे क्या अच्छे संकेत मुझे दिख रहे हैं मार्केट में जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अब शायद ये कमबैक का अच्छा अवसर है। सबसे पहले हम नज़र डालेंगे निफ्टी के चार्ट पर। इसको हम देखें 2020 से लेकर 25 के बीच का चार्ट है, लगभग 5 से 6 साल का ये चार्ट है और इस पे आप देख पाएंगे इन दो ट्रेंड लाइंस को। हम देखेंगे कि निफ्टी इस पूरे लगभग 6 सालों के दरमियान इन दोनों ट्रेंड लाइंस के बीच में ही ऑसिलेट करता रहा है। यहाँ से एक लंबा जंप ऊपर की तरफ, देन सम कंसोलिडेशन, देन सडन अ जंप एंड देन अ कंसोलिडेशन। Now, if you look at the current situation, so we see here कि यहाँ पे हमें एक कप विथ हैंडल पैटर्न, जो लोग टेक्निकल्स में थोड़ी भी रुचि रखते हैं या टेक्निकल्स की थोड़ी भी जानकारी है जिनको, उन्हें आसानी से यहाँ कप विथ हैंडल पैटर्न दिख जाएगा। ये कप है और ये उस कप का हैंडल है एंड देन वी कैन विजुअलाइज हियर द breakout that is happening here. So that is first region which is kind of portraying that Nifty is witnessing a breakout with a proper and proven technical pattern, that is cup with handle. So first reason for my interest in the stock market at this point of time is this breakout. Second point is that if you look again at these two trend lines between which the market is oscillating, now if you look at the करंट सिचुएशन, हम बिल्कुल नीचे के ट्रेंड लाइन के पास ही हैं। सो मार्केट में यहाँ से नीचे जाने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है क्योंकि पिछले 6 सालों का ट्रेंड हमें दिखाता है कि मार्केट इस लाइन के ऊपर ही रहता है। तो इन केस वी गो रॉन्ग, येट देर इज़ वेरी लेस पॉसिबिलिटी फॉर अस टू लूज एनीथिंग। दैट इज़ पॉइंट नंबर 2। एंड पॉइंट नंबर 3 कि अगर मार्केट यहाँ से चलता है तो और टेक्निकल्स के हिसाब से हम इस कप विथ हैंडल का टारगेट निकालने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि जो इस पैटर्न का मिनिमम पॉइंट है दैट इज़ क्लोज टू 22,000 और जो इस पैटर्न का टॉप है, अगर हम इसे टॉप कंसिडर करें तो दिस इज़ क्लोज टू 25,800, यानी कि 22,000 से लेके 25,800, लगभग 3,800 डेप्थ का ये बेस बना हुआ है। और इफ़ वी ऐड द सेम 3,800 टू दिस ब्रेकआउट लेवल तो इट विल टेक अस क्लोज टू 29,200. So 29,200 is kind of the technical level that this breakout could take the Nifty to. So अगर हम 29,200 को इस मैप पर टारगेट करने की कोशिश करें तो दिस इज़ द
दैट पॉइंट 29 200 300, जहाँ पे मैं एटलीस्ट निफ्टी को जाते हुए देख रहा हूँ वेरी नियर टर्म आई वुड से। और अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो देर इज़ नो गारंटी फॉर एनी ब्रेकआउट एनीथिंग इन द मार्केट, बट येट वी हैव टू लिव ऑन द होप एंड द पॉसिबिलिटीज़ एंड डिफरेंट थिंग्स। बट मार्केट में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है। गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे कि जीएसटी का कट आया, जैसे कि इनकम टैक्स के रिफॉर्म्स हुए। आरबीआई भी लगातार इस पे काम कर रहा है, जैसे कि जो टैक्स जो रेट कम हुए हैं, जो लोन और इस तरह के बोरोइंग के रेट्स कम हुए हैं आरबीआई की तरफ से। सो ऑल दोज थिंग्स शुड पुट पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द मार्केट। और उन सब को देखते हुए और इस ब्रेकआउट को देखते हुए टेक्निकल्स के हिसाब से दिस 29,200 लुक्स अ वेरी वायबल टारगेट इन नियर फ्यूचर। जब मैं नियर फ्यूचर बोलता हूँ तो इट डज नॉट मीन कि ये एक हफ्ता या 2 हफ्ता में होने वाला है। दिस वुड टेक सम टाइम, मे बी 3 months 4 months 5 months 6 months, वॉट एवर इट टेक्स, बट देन इन द मार्केट दिस 4 or 6 months आर शॉर्ट टू मिड टर्म ओनली। और अगर इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें तो 29,200 का लेवल भी बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही पड़ता है, जो कि फिर से ये दिखाता है कि नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कप विथ हैंडल पैटर्न्स द टारगेट, बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड लाइन ऑल्सो that particular level 29,500, between that levels this trend line will also act as the resistance, and that should be our the target under consideration। एक तीसरी वजह और भी है मेरे वीडियो को रिज्यूम करने की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1 से 2 हफ्तों में, 1 से 2 महीनों में रादर मार्केट तेज़ी से रिकवर करेगा और पोर्टफोलियोज़ भी उसी हिसाब से रिकवर होंगे। और अगर मैं अभी आता हूं तो अभी वापस आया हूं तो मार्केट की कंडीशन मोर और लेस वैसी ही है जैसा मार्केट 3 महीने पहले था, 6 महीने पहले था या साल भर पहले था। और इस टाइम मैं रिज्यूम करता हूं तो मैं ब्रेक को जस्टिफाई कर सकता हूं, जैसा कि मैंने जस्टिफाई भी किया। बट अगर मैं 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आता जबकि मार्केट रिकवर कर चुका होता और मैं उस टाइम पर आकर सडनली ये कहता कि मैंने आपको साल भर पहले ऐसा पोर्टफोलियो दिया था जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उस टाइम वो एक फेक क्लेम लगता। तो जस्ट टू अवॉइड दैट कॉन्फ्लिक्ट कि मैं ख़राब समय में ही वापस आ गया हूँ और मैं मार्केट के ख़राब और अच्छे समय में एक ही सेम तरह से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। सो ये था मार्केट के अराउंड मेरा एनालिसिस। अब नज़र डालते हैं अपने पोर्टफोलियो पर। अगर आपको याद होगा तो हमने करीब 1 साल पहले अक्टूबर के स्टार्ट में एक 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया था, और उन पोर्टफोलियोज़ में हमने डिसाइड किया था लेट्स टेक अ लुक एट द शीट, मे बी द यूजर्स, मे बी द व्यूअर्स हु आर हु हैव बीन वाचिंग माय वीडियोज़, उनको बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाएगा कि इस शीट में हमने उन स्टॉक्स को कैप्चर किया था, उन स्टॉक्स में कितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है, उन स्टॉक्स में क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ Q1 ऑफ 2026, सिमिलरली दिस इज़ Q3 ऑफ 2025, एंड देन हमने डिफरेंट टेक्निकल एंड फंडामेंटल पैरामीटर्स को भी यहाँ कैप्चर किया था, और इस बेसिस पर हमने एक 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया था। और वो स्टॉक्स कौन से डोमेन या कौन से सेक्टर या कौन से प्रोडक्ट पे काम करते हैं, उन पे भी हमने एक सरसरी चर्चा की थी। सो अभी लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट द पोर्टफोलियो दैट वी हैव। सो हम यहाँ देख पाएंगे कि हमारे पास जो 30 स्टॉक्स हैं इस लिस्ट में, उन स्टॉक्स में हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ क्लोज टू 5,35,000, और जो हमारा करंट का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट परसेंटेज है दैट इज़ क्लोज टू 4%। सो हम देखेंगे कि पिछले 1 साल में मार्केट जो कि जनरली न्यूट्रल रहा है, न्यूट्रल टू निगेटिव बायस के साथ रहा है। या लेट्स टेक अ लुक एट दिस शीट टू फाइंड द प्रिसाइज मूवमेंट ऑफ द मार्केट इन लास्ट 1 ईयर। हम देखेंगे कि पिछले 1 साल में निफ्टी ने लगभग 4% का रिटर्न दिया है, निफ्टी मिड कैप ने न्यूट्रल रिटर्न दिया लगभग 0 से 1% के आसपास, निफ्टी स्मॉल कैप ने लगभग -5% के आसपास दिया है।
वहीं पे हम देखें तो हमारे पोर्टफोलियो ने लगभग 4% का रिटर्न दिया है, बट यहाँ पे एक कैच है। ये 4% का रिटर्न हमारा रनिंग है, बट एट द सेम टाइम वी हैव बुक्ड सम ट्रेड्स इन पास्ट, और उन ट्रेड्स में हमें लगभग 11,000 का 11,000 का लॉस हुआ था। और उस 11,000 को अगर हम एडजस्ट करें तो हम पाएंगे कि हमारा रनिंग प्रॉफिट इज़ क्लोज टू 10,000 10,500 समथिंग। सो अगर इस कैपिटल जो कि 5,35,000 है, 5,35,000 के अगेंस्ट हमें 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि लगभग 2% का रिटर्न बनता है। तो पिछले एक साल में हमने 2% का रिटर्न जनरेट किया है, निफ्टी के मुकाबले थोड़ा कम। जैसा कि हमने देखा निफ्टी ने 4% का रिटर्न दिया है, बट स्मॉल कैप और मिड कैप से थोड़ा ज़्यादा, जो कि 0 to -5% के रेंज में है। सो ये था ओवरऑल पिक्चर ऑफ द पोर्टफोलियोज परफॉर्मेंस। और एक बात और यहाँ मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है कि ये तो कोई बहुत अच्छा रिटर्न नहीं हुआ, बट इंटरेस्टिंग ये है कि हमें मार्केट को देखना पड़ेगा कि पिछले एक साल में मार्केट ने क्या किया है, और जिन लोगों के भी पैसे मार्केट में लगे हुए हैं, या जिन लोगों ने भी इस पूरे 12-13 महीनों के मार्केट के दौर को देखा है, उनको ये आसानी से समझ में आ रहा होगा कि ऐसे मार्केट में पैसा बनाने से ज़्यादा ज़रूरी पैसा बचाना है। सो अगर आपका पोर्टफोलियो जहाँ एक साल पहले था वहीं आज भी है, या इवन उससे 5 या 10% के लॉस पर ही है, इवन देन यू आर प्लेइंग गुड, एंड मार्केट अच्छे टाइम आने पर आपको रिवॉर्ड करेगा। इन जनरल मार्केट में अगर आप किसी से भी ये पूछें कि पिछले एक साल में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो जो आपको जनरल आंसर मिलेगा दैट शुड बी मोस्टली अराउंड 20% लॉस, 30% लॉस, और 40% लॉस, और समथिंग इन दैट रेंज. So all in all, the average answer that you will get will be like close to 25 to 30% of loss. And with respect to that, we are kind of standing there with more or less no profit and no loss, maybe on the the positive bias where we have made a marginal profit. So based on that, I consider this pretty good, and I'm sure कि जिनको भी मार्केट की थोड़ी समझ है वो इसको अप्रिशिएट करेंगे, और इस बात से पूरी तरह एग्री करेंगे कि ऐसे समय में पैसा बनाने से ज़्यादा ज़रूरी पैसा बचाना है. सो एट लीस्ट आई एम हैप्पी दैट वी डिड नॉट मेक मच, बट हम जहाँ पे थे आज भी वहीं पे हैं, और आई एम वेरी श्योर कि नियर फ्यूचर में जैसे ही मार्केट रिकवर करेगा और थोड़ी सी सही डायरेक्शन में प्रोग्रेस दिखाएगा, हम बहुत तेज़ी से ऊपर आएंगे. सो लेट्स टेक look at some of the stocks in the portfolio. So उसके लिए I think the right place is this sheet only. So these are the 30 stocks that we identified based on the certain technical fundamental criteria, mostly fundamental criteria. And if I want to explain my criteria in maybe one or two very simple lines, so I prefer the stocks which are of small to medium size, because small to medium sized stock sized companies have huge great growth potential, and they can grow really fast. The second criteria is they should be growing really fast. I mean, their revenue should be growing fast, and their profit should be growing fast. That is second criteria. And third criteria is around the results. The result of those companies in the recent quarters, in the last quarter, should be good. Okay, for example, if I talk about Q2 2026, जो कि अभी का क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उन रिजल्ट्स को मैं कंपेयर करूंगा Q2 2025, उसे हम बोलते हैं YOY कंपैरिजन. सो उस कंपैरिजन के बेसिस पे आई लुक फॉर 30 to 40% ऑफ जंप इन द प्रॉफिट एज वेल एज रेवेन्यू. और ऐसे रिजल्ट को मैं बेसिकली गुड बोलता हूँ. और इफ़ यू सी सर्टेन टैग्स हियर, सो फॉर एग्जांपल Q2 2026 रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड फॉर Anand Rathi. I have tagged the results as good. It means this stock must have given sales and in the profit growth in the range of 30 to 40% year after year. So similarly, if you see this average, so whatever stocks give kind of less than 20% of growth,
I mark them average. Whatever stocks kind of show degrowth, I mark them bad, and that's the criteria that I usually follow. So three criteria. First criteria, company should be like mid to small sized, yet the established one, not the very new company. That is first criteria. Second criteria, it should be showing good growth. I mean 30%, 40%, 50% growth post both on the revenue and profit side. And third one is that their recent quarterly results should be mostly lying in the good criteria. So उसके साथ ही अब हम डिस्कस करते हैं अमाउंट इन्वेस्टेड इन दी स्टॉक्स. सो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वरुण बेवरेजेस को. वरुण बेवरेजेस में हमने 20,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और इस 20,000 के इन्वेस्टमेंट को हमने जब किया था उस टाइम पे जो कंपनी का रिजल्ट था वो 2-3 क्वार्टर तक लगातार अच्छा आया था. उस बेसिस पर हमने इस 20,000 को इन्वेस्ट किया था. अभी हम देखें तो जो रिजल्ट है पिछले क्वार्टर का, द Q2 रिजल्ट्स आर नॉट डिक्लेयर्ड येट, बट पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट था वो उतना अच्छा नहीं आया था. वो एवरेज काइंड ऑफ रिजल्ट आया था, और उस वजह से आइडियली आई कुड गो फॉर रिडक्शन इन द दैट एलोकेशन. मतलब 20,000 की जगह मैं इसको घटा के 10,000 करने की सोच सकता हूँ. बट आई वुड से कि सिंस वरुण बेवरेजेस इज़ वेरी स्टेब्लिश्ड कंपनी एंड इट हैज़ अ वेरी प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, सो अगर हम इसको एक चांस दें और हम वेट करें इस कंपनी को रिकवरी दिखाने की, तो इट शुड नॉट बी अ डील, एंड दैट्स वाई आई वुड कंटिन्यू विद दिस 20,000 of investment in the company. Similarly, Sky Gold, there is no change. KPI Green, there is no change. आनंद राठी के अगर हम पास्ट के सारे रिजल्ट्स को देखें तो क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर दिस स्टॉक हैज़ गिवन कंसिस्टेंट नंबर्स. So instead of 20, I shall buy another 20,000 for the stock, and shall make our the investment amount in the stock to 40,000. So Zen Technologies का रिजल्ट पिछले क्वार्टर का Q1 का रिजल्ट काफ़ी ख़राब था. उस वजह से मैं स्टॉक में निकलने की सोच सकता था, बट अगेन एज आई सेड देयर आर सर्टेन स्टॉक्स जिनकी हिस्ट्री इतनी अच्छी रही है और जो इतने प्रॉमिसिंग हैं कि अगर आप उनको एक चांस दे दें तो शायद दे कैन कम बैक वेरी हार्ड. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई विल वेट फॉर अनदर result of Zen Technologies, and I would not make any change in the position. Keynes Technologies, no change. PG Electroplast, यहाँ पे हम देखें तो थोड़ा सा स्लो डाउन है, और पिछला क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था. सो अगेन जस्ट टू मेंशन, इस बार हमें चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबे समय के बाद आई है, लगभग 6 से 7 महीने जैसा कि मैंने बताया, उसकी वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है. बट बिलीव मी, दीज नॉलेज एंड दीज अंडरस्टैंडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दीज थिंग्स वुड इनेबल यू ऑल्सो to make a right decision. It is not necessary to follow me and to invest in the same stocks that I am investing, or discard the stocks that I am discarding. I am just trying to portray or trying to explain what process I follow, and it is up to you to make your own process and then follow your own. सो कंटिन्यू करते हैं. पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, पिछला क्वार्टर का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था, बट अगेन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इज ए वेरी प्रूवन कंपनी. इसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है पास्ट में. सो इसे भी हम एक चांस देंगे खुद को प्रूव करने का, और अगर इस बार के भी क्वार्टरली रिजल्ट ख़राब आते हैं उस केस में हम यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट घटाएंगे. अदरवाइज वी शैल कंटिन्यू विद द करंट इन्वेस्टमेंट. कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज, पिछले 2 क्वार्टर का रिजल्ट इस कंपनी में अच्छा नहीं आया है, और सिंस दिस इज बैक टू बैक क्वार्टरली पुअर परफॉर्मेंस, वी शैल रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट टू 10,000. लेट्स गो टू ग्रेविटा इंडिया. हम देखें कि पिछले 4 क्वार्टर्स का रिजल्ट आशा के अनुरूप नहीं आया है, और उसके हिसाब से आई शैल मूव दिस स्टॉक एक्चुअली आउट ऑफ द list, so we shall make this investment to 0. श्रीराम फाइनेंस के रिजल्ट भी पिछले कुछ क्वार्टर्स के अच्छे नहीं आए हैं, तो उस वजह से यहाँ भी हम अपनी इन्वेस्टमेंट को 0 करेंगे. उनो मिंडा
एक बार फिर से हम देखेंगे कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स बैक टू बैक एवरेज कैटेगरी में रहे हैं। इस स्टॉक से भी हम अपनी होल्डिंग्स को एग्जिट करेंगे। KPIT टेक्नोलॉजीज़, अगर हम देखें Q1 के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं थे, बट अगेन फॉर द सेम रीजंस कि ये KPIT टेक्नोलॉजीज़ भी एक प्रूवन कंपनी है, बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, और किसी एक क्वार्टर के ख़राब रिजल्ट आ जाने की वजह से हम ऐसे स्टॉक को डिनाई या डिस्कार्ड नहीं कर सकते। सो अगेन वी शैल कंटिन्यू विथ दिस पोजीशन। सिल्चर टेक्नोलॉजीज़, अगेन हम देखेंगे कि पिछले 2 क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा नहीं था, बट इस बार के कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट यानी Q2 26 के रिजल्ट आ गए हैं और रिजल्ट गुड कैटेगरी में है। सो वी शैल कंटिन्यू विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 20K. In fact, rather I am thinking of increasing this investment. So let's increase the investment a bit and let's make it 30,000. Then rate gain travel, again हम देखें तो बैक टू बैक क्वार्टरली रिजल्ट्स सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहे हैं, सो वी शैल रिड्यूस इट डाउन टू 0. बालू फोर्ज, हम देखेंगे कि पिछले सारे क्वार्टर्स के रिजल्ट अच्छे रहे हैं, Q2 के रिजल्ट्स येट अवेटेड हैं, और हमारी करंट इन्वेस्टमेंट 30 है जिसे हम टच नहीं करेंगे. होम फर्स्ट फाइनेंस, अगेन 20K इन्वेस्टेड, वी शैल नॉट टच इट. केफिन टेक्नोलॉजीज़, पिछले दोनों रिजल्ट्स हम देखें तो अच्छे नहीं रहे हैं और उस वजह से हम यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स को ज़ीरो करेंगे. न्यूजन सॉफ्टवेयर, अगेन पिछले दोनों क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं रहे हैं, यहाँ भी हम ज़ीरो करेंगे. PNG ज्वेलर्स, यहाँ भी हम देखें तो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं रहे हैं. Pardon, I missed to update a couple of the details in the sheet because I'm recording this video after a long time, so there was a lot of catch up work. मुझे शीट अपडेट करनी थी, मुझे सारा प्रॉफिट एंड लॉस का डिटेल निकालना था जिससे कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ चीज़ों को. सो उस वजह से कुछ चीज़ें पेंडिंग रह गई, बट आई होप दैट शुड बी फाइन. सो PNG ज्वेलर्स के रिजल्ट भी रिसेंट अच्छे नहीं रहे, उस वजह से यहाँ भी हम इसको ज़ीरो करेंगे. कैंप सर्विसेज को अगर हम देखें तो इसके भी दोनों क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं रहे, यहाँ भी हम इसे ज़ीरो करेंगे. जैगल प्रीपेड 20K, फेयर एनफ. मनोरमा इंडस्ट्रीज़, सो ये एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे कि पिछले कुछ क्वार्टर के रिजल्ट तो अच्छे रहे ही हैं, साथ में इस क्वार्टर यानी कि Q2 26 के रिजल्ट भी आ चुके हैं और रिजल्ट अच्छी कैटेगरी, अच्छे रूप में आए हैं. सो यहाँ पे भी हम अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे और वी शैल टेक इट अप टू 40K. सो इस प्रकार हम देखेंगे कि हमने बहुत सारे स्टॉक्स को कि में अपनी पोजीशन को चेंज किया है, कुछ में बढ़ाया है और कुछ स्टॉक्स में से हमने एग्जिट लिया है. एट द सेम टाइम इन सारे स्टॉक्स में भी हम अपनी पोजीशन को घटाएंगे या रादर ज़ीरो करेंगे, बिकॉज अगर आप देखें इन सारे स्टॉक्स के पिछले क्वार्टर के रिजल्ट ख़राब आए हैं, और इनफैक्ट उससे पहले भी अगर आप देखें तो सारे स्टॉक्स के रिजल्ट एक्सेप्ट दिस एक्शन कंस्ट्रक्शन, सारे स्टॉक्स के रिजल्ट एवरेज या ख़राब कैटेगरी में ही थे. तो हम इन सारे स्टॉक्स में अपनी पोजीशन को ज़ीरो करेंगे और इस प्रकार let's move all the stocks from here with zero holding. सो इस प्रकार हम देखेंगे कि हमने सारे स्टॉक्स को सही ढंग से अलाइन कर दिया है, यानी कि हमारे पास 14 वो स्टॉक हैं जो पहले से ही हमारी लिस्ट में हैं और 16 स्टॉक्स को हमने बाहर का रास्ता दिखाया है. और ये कुछ ऐसे स्टॉक्स मैंने लिस्ट करे हैं जो कि बहुत अच्छा पोटेंशियल रखते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. और अगर आप इनके पिछले दोनों क्वार्टर के रिजल्ट देखें तो रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए हैं, और इंटरेस्टिंगली इसमें से 3 स्टॉक तो ऐसे हैं जिसके Q2 के रिजल्ट भी आ चुके हैं. सो फॉर नाउ हम क्या करेंगे कि जिन स्टॉक्स के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं उन स्टॉक्स में हम अपनी इन्वेस्टमेंट बनाएंगे. फॉर एग्जांपल इन वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज वी शैल गो विथ 30K. In Dixon Technologies we shall go with 30K, and with Krishna Foschem again we shall go with 30K. तो अभी के लिए हम इन तीनों स्टॉक्स को ऊपर मूव कर देते हैं.
और इन्हें 15th 16th एंड 17th की पोजीशन भी दे देते हैं. सो नाउ वी ओन 17 स्टॉक्स एंड एज आई मेंशनड अर्लियर फ्यूचर अगली वीडियोस में हम इस नंबर को और अपने एलोकेशन को चेंज करेंगे. बट येट अगेन लेट्स टेक अ लुक एट द ओवरऑल साइजिंग, जो कि ओवरऑल साइजिंग वी कैन सी हियर 420. सो हमारा गोइंग फॉरवर्ड जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है दैट विल बी 420 against the current portfolio investment of 535. So with this we shall conclude this video. I hope कि जो भी void पिछले 6 से 7 महीनों में क्रिएट हुआ था बिकॉज ऑफ दिस द वीडियो डिसकंटिन्यूएशन, वो गैप कुछ हद तक भरा होगा और जो कुछ कमी रह गई होगी उसे हम आगामी वीडियोस में ज़रूर पूरा कर लेंगे. और आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो या ना पसंद आई हो उसे कमेंट्स के माध्यम से शेयर करिए, अपने क्वेश्चंस और सुझाव भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. अगेन आई फॉरगॉट टू मेंशन, जब इस पिछले कुछ समय से ये वीडियोस नहीं आ रही थी तो मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आए थे. मेरे ख्याल से 5 7 8 10 कमेंट्स रहे होंगे जिसमें पीपल वर आस्किंग कि वाई एम आई नॉट कमिंग अप विथ वीडियोज़. ने सिमिलर क्वेश्चन पूछे हैं और मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाया हूं, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. आई शैल ट्राई टू रिप्लाई टू एनी कमेंट्स, एनी फीडबैक, एनी क्वेश्चंस दैट कम्स फ्रॉम यू. और एक बात और मेंशन करना चाहूँगा, जब मैं कुछ समय से ये वीडियोस नहीं बना रहा था उस टाइम पे आई वाज मोस्टली फोकसिंग ऑन माय जॉब प्रोफाइल. जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में मेंशन भी किया हुआ है, by profession I am a software engineer. Mostly I work as a lead in a leading IT firm. मुझे एक ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिली थी सऊदी अरेबिया में. सऊदी अरेबिया में एक दमाम शहर है, दमाम के पास ही एक अल खोबर दूसरा शहर है. सो मुझे वो अल खोबर शहर में जाके ऑनशोर पे काम करने का मौका मिला. और इस दौरान मैंने सऊदी अरेबिया को इनफैक्ट खोबर और दमाम को काफ़ी हद तक एक्सप्लोर भी किया. इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल. द ओनली कंसर्न वाज अराउंड द फूड हैबिट्स. आई एम अ hardcore veg person. I can eat egg in at worst, but उसके अलावा चिकन, फिश, मटन, नथिंग आई कैन अफोर्ड. और उसकी वजह से वहाँ पे इट वाज गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट टू go through the food habits. Fortunately, we were staying at a good hotel, Voco, VOCO. Voco is a good hotel chain there in Saudi Arabia and other nearby regions. So we were staying in that property, and there were like 50-60 people from my company staying there. So and then couple of us were vegetarian, so at least the hotel was kind enough to us that they placed a separate counter फॉर अस, वेजिटेरियन काउंटर, जहाँ पे कि चीज़ें बड़ी लिमिटेड होती थी, 3-4 ऑप्शन ही होते थे, बट येट वी वर नॉट स्टार्विंग एंड वी वर एबल टू मेक थ्रू इट. Otherwise, the overall experience was very good. Saudi Arabia is at least that particular, I do not know, I cannot say that thing with the confidence about whole the Saudi Arabia, but at least that region, Dammam and Al Khobar, they are infrastructure wise very nice and superb. Especially the road infrastructure is like outstanding. Lots of traffic is there, but yet because of the road infrastructure, the heavy traffic is also easily manageable. So मैं कुछ फ़ोटोज़ भी यहाँ पे स्क्रीन पे आप शायद देख पा रहे होंगे. मैंने काफ़ी इन्जॉय किया वहाँ पे. लेट्स सी, हो सकता है वहाँ दोबारा जाने का भी मौका मिले, बट दैट इज़ हिडन इन द फ्यूचर. सो अभी के लिए इस वीडियो को क्लोज़ करेंगे और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको. और लेट्स होप कि पिछले 1 साल में जो कुछ भी कमी रह गई है, हमने जो भी पैसे नहीं बनाए, ग्रोथ नहीं दिखाई, वो अगले 1 साल में हम सारा रिकवर करें और डबल ग्रोथ और डबल तरक्की हम दिखाएं. सो इन्हीं वर्ड्स के साथ क्लोज़ करेंगे. लेट्स से अ गुड बाय एंड be healthy, safe and joyful. So thanks for watching the video. Bye bye.